इसराइल फ़िलिस्तीन के युद्ध के बीच इसराइल ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। पहले उसने गज़ा की बिजली और पानी का कनेक्शन काटा और साथ ही खाने पीने की वस्तुओं को ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसराइल की हैवानियत की खबर दुनिया को न लग पाए, इसलिए इसराइल ने अब गज़ा के इंटरनेट कनेक्शन को भी काट दिया है और इसराइल लगातार फ़िलिस्तीन के आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहा है। 7 अक्टूबर के बाद से लगातार वो आम नागरिकों को टारगेट करते हुए स्कूल, हॉस्पिटल और हर उस जगह पर बमबारी कर रहा है जहां पर लोगों ने जान बचाने के लिए शरण ले रखी है। लेकिन इसराइल की हैवानियत को दुनिया के सामने लाने के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने अब गज़ा के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और कहा है कि उनकी कंपनी स्टारलिंक गज़ा में इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी, जिसके बाद से इसराइल ने भी एलन मस्क को आड़े हाथों ले लिया है। इसराइल द्वारा फ़िलिस्तीन पर किए गए हमलों में अब तक 8,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3,900 से अधिक बच्चे हैं। यही वजह है कि अब इसराइल की इस हैवानियत के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी इसी हैवानियत को छुपाने के लिए इसराइल ने गज़ा के इंटरनेट कनेक्शन को भी काट दिया था। लेकिन एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी अब गज़ा में इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर रही है। यूएन के महासचिव एंटोनी गुटरेस ने पहले ही इसराइल द्वारा किए गए हैवानियत और उसके जुल्म सितम की कहानी यूएन में बयां की थी, जिसके बाद से इसराइल ने यूएन के महासचिव के इस्तीफे की मांग की थी। यूएन के महासचिव एंटोनी गुटरेस ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इसराइल पर जो हमला किया गया वो बिना कारण या अचानक नहीं था। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन के लोग पिछले 56 सालों से इसराइल द्वारा किए गए दमघोंटू कब्जे की प्रताड़ना झेल रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़मीनों को इसराइली बस्तियों में बदलते हुए देखा है। उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उनके लोगों को विस्थापित होना पड़ा, उनके घरों को बर्बाद कर दिया गया। उन्हें अपनी परेशानियों के राजनीतिक समाधान की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही थी। यूएन के महासचिव द्वारा दिया गया ये बयान इस बात को बयां करता है कि किस तरह पिछले 56 सालों से इसराइल ने फ़िलिस्तीन के लोगों पर जुल्म और सितम ढाए हैं। इसराइल ने न केवल फ़िलिस्तीन की ज़मीन हड़पी है, बल्कि वहाँ के लाखों लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया है। इसराइल ने हज़ारों फ़िलिस्तीनियों को अपनी ज़मीन और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने की वजह से गिरफ्तार करके अपनी जेलों में बंद कर रखा है। इसराइल लगातार फ़िलिस्तीन की ज़मीन हड़पता जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही इसराइल के प्रधानमंत्री ने यूएन में एक नया नक्शा पेश किया था, जिसमें उसने बिना फ़िलिस्तीन का मैप दिखाया था, जो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि इसराइल का इरादा क्या है। वो पूरी की पूरी फ़िलिस्तीन की ज़मीन हथियाना चाहता है। बस यही वजह है कि इसराइल इस तरह के अत्याचार फ़िलिस्तीन के साथ पिछले 56 सालों से करता हुआ आ रहा है, ताकि आने वाले समय में पूरी फ़िलिस्तीनी ज़मीन को इसराइल कब्ज़ा कर सके। फ़िलिस्तीन में इसराइल जो नरसंहार कर रहा है, उसमें अमेरिका भी बराबर का शरीक है। अमेरिका फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। उस देश के ख़िलाफ़ अमेरिका हथियारों की सप्लाई इसराइल को कर रहा है, जिसके पास ना तो सेना है और ना ही हथियार। एक तरफ दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और इसराइल है और दूसरी तरफ निहत्थे फ़िलिस्तीनी लोग, जिनके पास ना तो लड़ने के लिए हथियार है और ना ही सेना। अमेरिका दुनिया की महाशक्ति होने के बावजूद निहत्थे लोगों के ख़िलाफ़ इसराइल को हथियार की सप्लाई कर रहा है और दिन रात इसराइल फ़िलिस्तीन के आम नागरिकों को टारगेट करते हुए वहाँ हॉस्पिटल, स्कूल और जहाँ कहीं भी लोगों ने शरण ले रखा है वहाँ बमबारी कर रहा है। इसराइल अमेरिका की मदद से फ़िलिस्तीन में नरसंहार कर रहा है। अब तक इसराइली बमबारी में 8,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 4,000 से भी ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। मिडिल ईस्ट में सिर्फ अपनी धाक जमाए रखने के लिए अमेरिका निहत्थे फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल को हथियार की सप्लाई कर रहा है, ताकि उसका दबदबा मिडिल ईस्ट एशिया में कायम रह सके। अमेरिका इस दुनिया का दो मुँहा सांप है। एक ऐसा सांप जो एक तरफ तो शांति की बात करता है और दूसरी तरफ फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल को हथियार की सप्लाई करता है और सैन्य सहायता देने की बात करता है। इससे पहले अमेरिका ने इराक पर गलत आरोप लगाकर उस पर हमला किया था, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी। ठीक उसी तरह आज फिर से अमेरिका फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइल को हथियार की सप्लाई कर रहा है
और वहां भी लाखों लोगों का नरसंहार करने पर उतारू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ।